तो दोस्तों, फाइनली भारत ने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के इंजन को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और यहीं पर भारत को सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली थी। यदि आपको याद हो तो 7 मार्च 2024 को भारत की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए और सीसीएस की तरफ से अप्रूवल मिलता है, करीब 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का, भारत के एएम के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए, जिसके तहत डीआरडीओ इस फाइटर जेट के रिसर्च का काम करेगा। इसी के साथ में एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है इंजन की। भारत के पास अभी भी खास इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है और फिफ्थ जनरेशन के लिए हमें एडवांस इंजन की टेक्नोलॉजीज चाहिए। जैसा कि हमने बताया, भारत ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और एक भारतीय ऑर्गेनाइजेशन लगातार उन कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, जिसके तहत हम कोलैबोरेशन करके भारत के अंदर ही इनके इंजन को डेवलप्ड करने का काम करेंगे। और ये भारत की तरफ से रखा गया अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम इंजन्स इंपोर्ट करा के काम चला रहे थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। करंट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इस समय चीन, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स वही देश हैं जिनके पास फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और भारत में भी अपने इस प्रोग्राम को 7 मार्च को अप्रूवल देते हुए बड़ी तैयारी कर ली है, क्योंकि जैसे ही हम इस फाइटर जेट को तैयार करते हैं तो हम दुनिया के टॉप 4 कंट्रीज में शामिल हो जाएंगे जिनके पास फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट है। और अब बात की जाए मैन डेवलप की, तो इंडिया की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लगातार कोलैबोरेशन के लिए डील्स कर रही है फॉरेन एजेंसी मैन्युफैक्चरर्स के साथ में, ताकि हमें कोलैबोरेशन या फिर कहे पार्टनरशिप के तहत भारत के अंदर इस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर सके, ताकि हम समय के साथ इसमें स्पेशलाइज हो जाएं और हम इस तरीके के सेल्फ टेक्निक के हिसाब से डेवलप कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2-3 कंपनीज के साथ में बातचीत फाइनल हो चुकी है। इसी के साथ 2024 के मिड में यह डील पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास मैन्युफैक्चर अवेलेबल है, पार्टनरशिप हमारे पास हो जाएगी इंजन के लिए, और डीआरडीओ रिसर्च के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और कुछ रिसोर्सेज तो ये भी कहते हैं कि इसमें फ्रांस या फिर रशिया पार्टिसिपेट करने वाले हैं भारत को इंजन टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करने के लिए। और अगर आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि भारत ने ऑलरेडी कई ऐसे बड़ी डील्स को फाइनलाइज कर लिया है। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर समान होने वाले JF-17 के इंजन यानी 133 के प्रोडक्शन भी एएल को सौंपा गया है। हालांकि भारत RD-33 इंजन डायरेक्टली पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा, बल्कि हम इन्हें अपने यूज के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाए तो भारत इस बार पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, यानी कि इंजन कंपोनेंट और लगने वाले जितने भी एडवांस पार्ट्स होने वाले हैं, इन सब की तैयारी भारत पहले से ही करके रखने वाला है, ताकि भारत का यह फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम लेट ना हो।